हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन की। आप घर बनाने से पहले फाउंडेशन को किस तरह से रखने वाले हैं, या बिल्डिंग बनाने से पहले, या अगर आप कोई साइट पर काम करने वाला इंजीनियर हैं या फिर ट्रेनी इंजीनियर हैं, तो आपको मैं बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। फील्ड का नॉलेज मुझे सालों का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग डिवीजन में, कि आप कैसे फाउंडेशंस को डिजाइन करेंगे या फिर अपने घर बनाने से पहले आप फाउंडेशंस को किस तरह से रखने वाले हैं। अब विभिन्न प्रकार की चीजों पर डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप हमारे बोर्ड पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा डेप्थ क्या होने वाला फाउंडेशन का, इसकी जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं वो कितना करने वाले हैं, वो क्या क्या प्रोसेस होता है। आप सही फाउंडेशन बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने सारे स्टेप्स शामिल है एक सही फाउंडेशन बनाने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई भी घर बनाना तो उसका फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाकर के अगर आपको फाउंडेशन सही है ना तो बहुत सारे क्रैक होते हैं, हमारे सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, फिर दीवारों में क्रैक्स होते हैं। तो इन सब चीजों से अवॉइड करने के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ कि फाउंडेशन बनाने का सही तरीका क्या है। इसमें से हम लोग जो है सो ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे लोड पर, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि हमारा फाउंडेशन किस तरह का होगा, बिल्डिंग के टाइप्स क्या है, उसके कॉलम कितने दूर में है, उसके बीम कितने दूर में है, उस पर लोड किस तरह का बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग, उस पर लोड कितना आना, इन सब बातों का ध्यान रख के अगर वास्तविक में बात किया जाए तो उसका डिजाइन किया जाता है स्ट्राइड प्रो सॉफ्टवेयर में। लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों को कम से कम कुछ इन बातों का ध्यान रखकर फील्ड के एक्सपीरियंस से कुछ बातें निकल कर आती है, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके सेफ जो आपकी जो फाउंडेशन होगी, आपका जो घर होगा वो बिल्कुल सेफ होगा। तो आप बात करेंगे कि अलग अलग बिल्डिंग के लिए हम लोग कम से कम 1 फ्लोर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बिल्डिंग आप सोचकर बना रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन किस तरह से रखेंगे। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं। तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन की बात करेंगे तो हमारे जमीन पे होता है, फाउंडेशन हमारा सॉइल पे भी निर्भर करता है कि किस तरह की जमीन है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि आप जिस भी जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ड्राई है, ज्यादा वेट एरिया नहीं है, वेट मतलब दलदल टाइप का नहीं है, हमारा इस तरह का नॉर्मल ग्राउंड है, हमारा नॉट सो वेरी बैड कंडीशन, आपका ग्राउंड बहुत खराब कंडीशन पर नहीं होना है। तो कैसे किया जा सकता है, तो हमारा नॉर्मल ग्राउंड लेवल हो गया एनजीएल, वहां से हम एक जो है सो एक्सकेवेशन करते हैं। तो एक्सकेवेशन जो है सो सबसे पहले करेंगे तो एक्सकेवेशन अलग अलग तरह के फ्लोर के बिल्डिंग्स के लिए एक्सकेवेशन अलग किया जाना है। जैसे कि बात करेंगे आप 1 फ्लोर के बिल्डिंग के लिए, 1 फ्लोर अगर वो आपका बिल्डिंग की लेंथ अगर उसमें बड़े बड़े हॉल्स नहीं है तो 2 फ्लोर के लिए भी ये सही है। तो हमारा 1 या 2 फ्लोर के लिए अगर बड़े बड़े हॉल्स नहीं है, उसमें स्पेसिंग अगर ज्यादा दूर नहीं है हमारा, तो जो है सो मान लीजिए स्पेसिंग आपकी जो है सो 8 फीट 10 फीट 15 फीट तक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वाली। 3 मीटर तक की अगर स्पेसिंग है 2 कॉलम में, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 1.2 मीटर की जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं, हमारा 1.2 एक्सकेवेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना होगा। यहाँ पर एक्सकेवेशन लगभग 1.5 भी कर सकते हैं, 1.2 से 1.5। लेकिन आपका 1 फ्लोर का है तो आप 1 फ्लोर सोचकर बना रहे हैं तो 1.2 का एक्सकेवेशन कीजिए, और फिर उसमें ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर 2 फ्लोर का है तो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन हमारा जो है सो ये 5 फीट होने वाला। अगर उसमें कोई होल आ जाता है तो आपको उसके बजाय 6 फीट कर देना होगा। ये हमारा डिपेंड करता है कि कॉलम की स्पेसिंग कितनी है। और हमारा अगर 2 फ्लोर है और 3 फ्लोर है, 2 फ्लोर ऐसे 2 फ्लोर जिसमें हमारी कोई एक बड़ा सा हॉल है, तो जहां पे हमारा हॉल होगा तो वहां पर हम जो है सो फाउंडेशन को जो है सो बढ़ा देने वाले। तो हमारा डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन 6.5 फीट से 7 फीट होता है, ये फील्ड का एक्सपीरियंस देखा गया है। अब बात करने वाले हैं कि डेप्थ हमारा, मान लीजिए आपने जो है सो डीएफ डेप्थ का फाउंडेशन कर लिया। अब कौन कौन से स्टेप्स जो है, कौन कौन से जो स्टेप्स है यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले। सबसे पहला काम है मिट्टी को एक्सकेवेट करके बाहर कर देना। मिट्टी को एक्सकेवेट कर देना। अगर उसमें पानी है तो आप ध्यान रखें कि पानी को हटा लेना, आपको डिवाटरिंग कर देना है प्रॉपर। अब जब हमारा ग्राउंड सूख जाए तो उसमें हमारा यानी जहां पे हमारा फाउंडेशन का नीचे वो सूखा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है सो बिल्डिंग का लोड जब आता है तो हमारे क्या होते हैं, कुछ सेटलमेंट होते हैं, तो उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप होते हैं। उसके लिए हम लोग जो है सैंड प्रोवाइड करते हैं, नीचे के लेयर में एक क्लीन कोर्स सैंड प्रोवाइड करते हैं। पतला बालू नहीं यूज करके मोटा बालू इस्तेमाल करने वाले। तो हमारा 50 mm का हमारा फिलिंग होने वाला है, लोकल सैंड या फिर तो कोर्स सैंड का, एक मोटे सैंड का हम लोग जो है सो यहाँ पर फिलिंग करेंगे 50 mm। इसके ऊपर जो है सो हमारा दूसरा चीज होता है वो होता है सोलिंग करते हैं हम लोग, फ्लैट ब्रिक सोलिंग करते हैं हम लोग। फ्लैट ब्रिक सोलिंग करने वाले हैं इसके ऊपर, फ्लैट ब्रिक सोलिंग जो 75 mm का होता है, क्योंकि हमारा जो है सो वो 3 इंच का ब्रिक होता है तो 75 mm का बनता है। इसमें हम लोग सीमेंट वगैरह नहीं डालने, बस फ्लैट ब्रिक सोलिंग है हमारी। इसके ऊपर हम लोग जो है सो पीसीसी करते हैं हमारा। कहीं कहीं पर M15 किया जाता है, कहीं कहीं पर M10 किया जाता है, तो M10 भी आप करें तो भी चलेगा। हमारा 75 mm का पीसीसी होने वाला है। ये एक्चुअल फाउंडेशन में आरसीसी रिंग बांधने से पहले हमें उस पर पीसीसी करना होगा। तो हम लोग जो है 75 mm की पीसीसी करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले सैंड, फिर उसके बाद फ्लैट सोलिंग, उसके बाद फिर ब्रिक फ्लैट सोलिंग, उसके ऊपर हमारा पीसीसी करेंगे M10 का। M10 का आपको मिक्स पता होगा, M10 का आपको मिक्स पता होगा।
1 3 6 का मिक्स होने वाला, हमारा 1 3 6 का मिक्स M10 का होने वाला है। इसके बाद जो है सो हमारा कहीं कहीं पर ये 1:4:8 का भी यूज करते हैं हमारा फाउंडेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सबसे अच्छा और स्टैंडर्ड बना गया कि 1:3:6 का आप जो है इस्तेमाल कर ले फाउंडेशन में पीसीसी के लिए। इसके बाद हमारा एक्चुअल आरसीसी होता है जो कि होता है M20, ये हमारा होता है M20 1:1.5:3 होने वाला है हमारा M20 का मिक्स। तो हम लोग आरसीसी में M20 यूज करने वाले हैं, तो हमारा पीसीसी के ऊपर हमारा आरसीसी लाई करेगा। अब बात करते हैं हम लोग आरसीसी की, तो किस साइज का हम लोग का ये मैंने आपको डेप्थ बताया था, हमारी साइज क्या होने वाली है, हमारी साइज क्या होने वाली है। तो हमारा ये एलिवेशन था, प्लान में देख सकते हैं कि हम लोग कितना लेंथ और कितना जो है सो हमारा लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा फाउंडेशन का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टेबल में जो बना हुआ है, अगर एक फ्लोर का बिल्डिंग और 2 फ्लोर भी कभी कभी चल जाता है हमारा, अगर घर बहुत बड़ी बड़ी हॉल्स नहीं है उसमें, तो हमारा 1.15 इस साइज का रखने वाले हम लोग, इसका लेंथ और विड्थ रखने वाले हैं। यानी कि आप फीट में बोलेंगे तो 3.75 फीट 3.75 फीट हमारा लेंथ और विड्थ रहने वाला है इस एक्सकेवेशन का। आपको जैसे आपका कोई ग्राउंड है तो 1.15, ये जो हमारा दिख रहा है 1.15 इस साइज का जो है सो आप ऐसे पहले चूना से मार्किंग कर लेंगे। लेआउट करना, आपको लेआउट करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कैसे जो है सो प्लान को, आपका जो प्लान है आपका कैसे ग्राउंड पे आप उतारेंगे, उसको लेआउट करना बोलते हैं। उसमें आप जो है सो चूना से मार्क कर लेंगे हमारा ये साइज है, उसके बाद फिर इसमें एक्सकेवेशन कर सकते हैं हमारी मशीन्स के द्वारा, जेसीबी के द्वारा या मैनुअल द्वारा। तो ये हमारा 1 पॉइंट, जैसे कि आप फीट में बात करेंगे तो 3.75 और 3.75, और हमारा डेप्थ यहाँ पर होने वाला है 1.2 मीटर या फिर तो 4 फीट बोला जाए तो 4 फीट हमारा डेप्थ होने वाली है, एक फ्लोर या फिर 2 फ्लोर के लिए वेल्ड है जहां पर हमारा बड़े बड़े हॉल्स नहीं है। अब बात करेंगे 2 फ्लोर के लिए या फिर 3 फ्लोर तक हमें ये सही है। अगर बड़े बड़े हॉल्स नहीं है तो 3 फ्लोर में ये चल जाएगा, नहीं तो आपको और दूसरा डिजाइन देना होगा। अगर आपका घर जो है सो 2 फ्लोर का है लेकिन अगर उसमें कुछ हॉल्स है तो कुछ एक, क्योंकि एक घर में अलग अलग तरह के कॉलम हो सकते हैं, तो हमारा जहां पर रूम पास में है तो हम छोटे कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 फ्लोर के लिए। हमारा जो ये दिया हुआ है 3.75 और अगर हमारा जहां पे क्या है हमारे कॉलम की दूरी बड़ी बड़ी है तो हम लोग जो है सो ये हमारा 6.5 फीट वाला इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बड़ा अगर दूर है तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग 2 फ्लोर या 3 फ्लोर के लिए। बात करेंगे हमारी ये लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, मैंने आपको बता दिया, अपने टेबल में देख सकते हैं। और बात करेंगे अब यहाँ पे हमारा जो है सो आरसीसी की बात करेंगे, तो आरसीसी में सबसे पहले मैंने बताया था 75 mm इसके ऊपर से हम लोग आरसीसी यूज करने वाले हैं। हमारा सबसे बेस्ट ऐसे नॉर्मल आप आरसीसी जो है सीधा बना देते हैं, लेकिन आप अगर ट्रेपेजॉइड शेप में बनाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बेहतर मानी गई है, बहुत बेहतर होती है। तो आप ट्रेपेजॉइड शेप में हमारा जो है सो यहाँ पे आरसीसी में हमारा ढलाई जो करने वाला है ट्रेपेजॉइड, हमारा इस किनारा में 150 mm रखने से चल जाएगा और हमारा ये 300 mm रखना होगा इस किनारे में। और अगर हमारा बड़ा वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो हम यहाँ पे 400 mm रखने वाले हैं यहाँ पे हाइट। तो हमारा इस तरह से शेप देकर हम लोग इसमें कास्टिंग करने वाले हैं। बात करते हैं इसमें रेनफोर्समेंट की, तो हम इसमें जो जाली बनाते हैं यहाँ पर हमारा कॉलम लाई करता है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे जो हमारा कॉलम लाई करने वाला है, तो हमारी जाली जो बनाने वाले जाली को किस तरह बनाएंगे। तो बात करेंगे हम लोग जाली की, तो जाली डिपेंड करेगा ये एक्सकेवेशन की साइज पे डिपेंड करेगा, इसका कटिंग लेंथ निकालना कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से जाली को जो है सो अरेंज किया जाएगा लॉन्गर डायरेक्शन में और शॉर्टर डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा मैंने ज्यादातर जो है सो फाउंडेशन को आप स्क्वायर शेप में भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पर जो है सो फाउंडेशन को स्क्वायर शेप में देकर रेक्टेंगल शेप में भी दिया जाता है, वैसे केस में हम लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो आप स्क्वायर शेप की बात करेंगे तो कम से कम आप जो है सो उसको 5 इंच या फिर 6 इंच में स्पेसिंग हम लोग जो है सो इस जो हमारा लगा हुआ है जाली उसमें आप जो है सो घर के लिए बना रहे हैं और ओवरवेट बिल्डिंग नहीं, पब्लिक बिल्डिंग नहीं है, तो आराम से अगर आप 6 इंच में 150 mm में हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, दो जो हमारा स्टील लगा हुआ है, 2 रेनफोर्समेंट लगी हुई है, वो 150 mm की स्पेसिंग में लगा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर हमारा जो है सो यही अगर हमारा मान लीजिए आपका उस बेम आपको लगता है कि वो एक क्रिटिकल कॉलम है जहां पे बहुत सारे लोड आने वाले हैं, तो आप वहां पे 5 इंच की स्पेसिंग रख सकते हैं, 125 mm की स्पेसिंग रख सकते हैं। और हमारा बात करेंगे कॉलम का, तो हमारे जो कॉलम होता है इसके ऊपर जो है सो कास्ट हमारा कॉलम उठता है, जैसे आपने देख सकते हैं कि एलिवेशन है, तो इसमें हमारा जो ये दिख रहा है हमारा ये हो गया जाली, एक डायरेक्शन में मान लीजिए ये हो गया लॉन्गर डायरेक्शन, ये शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर की तरफ ऐसे ऐसे गया हुआ है, ये इस तरफ हो गया। तो एक ये वाला हो गया रेड वाला जो है, ये वाला हो गया हमारा ये वाला, और जो ये वाला हमारा है ये आपको मैंने इस तरह से गोल गोल करके दिखाया, ये वाला हो गया। तो दोनों डायरेक्शन में 5 से 6 इंच की स्पेसिंग आप रख सकते हैं। और ग्रेड हमारा M20 सबसे बढ़िया माना जाएगा, 1, 1.5 और 3 का हमारा मिक्स जो है
वो बेहतर होगा। अब कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम का रॉड जो है वो ऐसे आता है। इसमें जो है अगर आप हमारा कॉलम, आपको मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा कि किस जगह पर हमें 4 कॉलम देने से चला जाएगा, कितनी साइज का कितने mm का कॉलम देंगे, कहां पर 8 कॉलम देने की आवश्यकता होगी, तो उसकी बात हम लोग अलग करेंगे। बाकी फाउंडेशन में देखेंगे तो कॉलम का जो हमारा रॉड आता है वो ऐसे आता है और इस तरह से बेंड हो जाता है। तो ये हमारा बेंड कम से कम कितना करना है, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये डेवलपमेंट लेंथ पे डिपेंड करती है। लेकिन कम से कम प्रैक्टिकली जो फील्ड में देखा गया है वो हम लोग, अगर हमारा छोटा वाला है, छोटा है तो 1.5 फीट, 1 फीट से 1.5 फीट तो सबसे बढ़िया होती है हमारी 1.5 फीट तक। इसको 1.5 फीट तक हम जो है हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, 1.5 फीट तक जो है सो एक्सटेंड कर देंगे, 450 mm तक इधर एक्सटेंड कर देंगे। ये बढ़िया है, बढ़िया नहीं मतलब ये हमारा जरूरी है हमारा डेवलपमेंट लेंथ के रूप में। और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप जो है सो हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें से हमारी ये सब बहुत सारी चीजों को मानकर चलते हैं तभी एक फिक्स रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये फील्ड का एक्सपीरियंस के आधार पर है। अगर आपको एक्चुअल में जानना है, अगर बेहतर आपका अगर कोई एक स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स है, कुछ क्रिटिकल डिजाइन है, तो उसके लिए प्रॉपर डिजाइनिंग करनी पड़ती है हमें स्ट्रैट प्रो में। तो आप उस तरह की चीज अगर आपको करनी है, अगर आपको कोई बहुत क्रिटिकल आपका स्ट्रक्चर है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप आगे के लिए इस तरह के वीडियो जो हमें फील्ड पे, आपको मैं वीडियो फील्ड पे भी दिखाऊंगा, आपके चैनल पे अपलोड करूंगा या इस वीडियो में अटैच कर दूंगा कि फील्ड में ये सारी चीजें कैसे होती है। तो आपको जो है प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज चाहिए सिविल से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं आपको कॉलम पे बताने वाला हूँ कि कॉलम हमारा कहाँ पे हम लोग 8 रॉड रखना की जरूरत पड़ती है, कितने इनका रॉड होने वाला है, कहाँ पर चार रॉड देने से काम चल जाएगा, कहाँ पर हमारे 6 बार देने पड़ेंगे। ये सारे डिटेल्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप हमारे चैनल को इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।